आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं चलती हूँ। रीट, उन्नति ने बच्चा खोया नहीं है, वो कभी पेट से थी ही नहीं। ये आप क्या कह रही है जमुना ताई? मैं सच कहती हूँ, आई शपथ, मैं जानती थी उन्नति की कोख खाली है, उसमें बच्चा नहीं है। मेरा विश्वास कर, ये मेरी आंखों ने ना तुझे, ध्रुव को, स्मिता को और न जाने कितने सारे बच्चों को पैदा होते हुए देखा है। तुझे लगता है कि मेरी आंखें धोखा खा सकती है? उन्नति ने मुझे कभी अपने पास आने ही नहीं दिया, न मालिश कराने न नहाने। मुझे पता था कुछ तो झोल है, मैं ये सच जान के रहूंगी। एक दिन घर में कोई नहीं था, सारे बाहर गए थे, तब मैंने देखा कि उन्नति को अपना नकली पेट निकालते हुए। मैंने उसे पकड़ा, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि चुप रहने के बजाय मैंने उसे सवाल पूछा। मैंने कहा कि ये बात मैं सबको बताऊंगी, अनुराधा को, सुमन को, सबको। लेकिन मुझे क्या पता, मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या 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 कीमत चुकानी पड़ेगी? उसने मेरे पीने के पानी में सिंदूर मिला दिया। जो मेरे खिलाफ बोलता है ना, मैं उसे सिर्फ चुप नहीं कराती, उसकी आवाज छीन लेती। और मेरी आवाज चली गई। मैं इतनी डर गई कि मैं किसी को बताए बगैर मैं घर से भाग गई। आप ये क्या क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? रीत, तू इस घर में सबसे समझदार है, इसीलिए मैं तुझे कह रही हूँ, उन्नति बहुत खतरनाक है। जब वो नकली माँ बन सकती है, मेरी आवाज छीन सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। नहीं जमुना ताई, उन्नति ऐसी नहीं है। ऐसी है, ये सच है। उसने मुझे कहा कि वो मुझे जान से मार देगी अगर मैं ये बात सबको बताऊं। आपने मेरे खिलाफ कुछ किया ना, तो मैं क्या क्या छीन सकती हूँ। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि उन्नति क्या कर सकती है। तेरे परिवार को तो बचाना चाहती है, तो देर होने से पहले तू उसे अपने परिवार से दूर रख। चलती हूं मैं, अपना ख्याल रखना। उन्नति हम सबको इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? माता रानी, ये किस मोड़ पर खड़ा कर दिया आपने मुझे, जहां से मैं कोई भी रास्ता चुनूं, मैं किसी को खुश नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने उन्नति का सच सबको बता दिया तो ध्रुव और राघव का दिल टूट जाएगा, सारे रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे। और अगर मैंने सच किसी को नहीं बताया तो मुझे पूरी जिंदगी इस बोझ में जीना पड़ेगा, जो मुझसे नहीं होगा। माता रानी, मैं क्या करूं? मैं कौन सा रास्ता चुनूं? और आपने मुझे ही क्यों ये सच पता लगने दिया? क्यों मैं ही मिली जमुना ताई से हॉस्पिटल में? क्यों माता रानी? प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज। पर मम्मा, पूजा ने मोनू को पत्थर से मारा था, मैंने कुछ नहीं किया। तुम हर मंदिर में जाके सॉरी क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुमने सच जानकर भी किसी को नहीं बताया। सबको लगा कि मोनू फिसल गया। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें गीता में पढ़कर क्या सुनाया था? गलत होते हुए देखकर भी चुप रहना वो गलत ही कहलाता है। पर मम्मी, पूजा मेरी फ्रेंड है, अगर मैं सबको बताती तो पूजा को पनिशमेंट मिलती और उसको भी बुरा लगता ना। हाँ, तो पूजा को बुरा लगेगा इसका मतलब ये नहीं कि मोनू के साथ अन्याय हो। देखो बेटा,
भगवान की नजर में सच का ही मूल होता है, और अगर गलती करने वाले को उसकी गलती का एहसास ना करवाया जाए, उसे समझाया ना जाए, तो गलती करना उसकी आदत बन जाती है। लेकिन अब देखो, पूजा की गलती का सबको पता चला तो उसे ठीक से समझाया गया, और अब वो दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगी। और अब इससे पूजा का फायदा हुआ ना। बात तुम्हारे दोस्त की हो या फिर किसी और की, तुम हमेशा सच का ही साथ देना। चलो अब भगवान जी को सॉरी बोलो। सॉरी माता रानी, अब से मैं हमेशा सच का ही साथ दूंगी। चलो मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू माता रानी। 30, 31, 32 भाभी पूरे 3200 है। इसीलिए तेरी ऐसी पत्ती से दिख रही है। भाभी अब तो हमारे नाम के ना ढोल नगाड़े बजने चाहिए। हाँ सुमन, अब पूरे शक्ति नगर में ना हमारा टिफिन सर्विस नंबर 1 होगा, तो देखना। और दोनों देवरानी जेठानी ना मिल के पकाएंगे खाना, लोगों को नहीं। भाभी आपको पता है, वो पिंकी की मम्मी कह रही थी कि उन्होंने ना कुछ औरतों को हमारे नंबर भी दे दिए। फिर तो तू कमर कस ले सुमन, बारिश होने वाली है ऑर्डर्स की। हाँ ये तो है। सच आज बहुत दिनों बाद ना थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। अच्छा सुन, तू एक काम कर, तू ना 151 रुपए जरा अलग से निकाल के रख ले। हाँ भगवान के लिए ना। अरे नहीं बाबा, उन्नति के लिए, वो भी तो इस घर की लक्ष्मी है ना। हाँ हाँ, बड़ी भाग्यवान बहू मिली है हमें, जो प्याज काटने के नाम पर ना उल्टे पांव लौट जाती है। सुमन पर अरे भाभी मुझे पता है कि उसके साथ बड़े प्यार से आराम से रहना चाहिए, क्योंकि उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। पर भाभी बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है ना, किसी ना किसी चीज की तो एक्सपायरी डेट होती है। उसकी इतनी सारी बदतमीजियां हम कैसे बर्दाश्त करें? हर बार तो उसे माफ नहीं कर सकते ना। सुमन, मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना, उसे थोड़ा तो टाइम दे, ठीक हो जाएगी। बाद में मैं बात करूंगी ना उससे। ठीक है, इसे तू रख, मैं जरा रीत को फोन करती हूँ। हाँ, उसे भी तो बताऊँ अपनी पहली कमाई के बारे में। बिल्कुल। ये सब सुन के ना उसका भी दिल हल्का हो जाएगा, तू देखना। मैं देखती हूँ। अरे आप बैठे, मैं देखती हूँ। तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है, अभी पता है भाभी तुमको ही कॉल करने वाली थी। मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है हम लोग को। रीत, मेरा बच्चा, कैसे है तू? मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ तुझे याद देखकर। कैसे है तू? तेरा चोट कैसी है अभी? दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा किया कि तू आई।